हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश माने यूट्यूब के बातमी.इन या न्यूज़ चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो मेरे सारे एपिसोड जो है मराठी में होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए मैं सिर्फ मराठी भाषिक लोगों के लिए नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में जो नॉन मराठी भाषा यूज़ करते हैं उन सभी के लिए ये एपिसोड तैयार कर रहा हूँ। लेकिन ये जो टेक्निकल एपिसोड्स है आगे इसके आगे मैं देते रहने वाला हूँ टेक्निकल एपिसोड्स, जिसके वजह से हम कोरोना के फाइट के लिए जो जानकारी मुझ तक मिलती है, हमारे बैकअप में जो हमारी टीम काम कर रही है वो थोड़ा सा रिसर्च करके जो पूरा निकालती है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एपिसोड पूरी फिल्म ठीक से देखिए, पूरी देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपने परिवार के हर मेंबर के पास ये इंफॉर्मेशन है वो शेयर कीजिए। अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, आपके व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के आपके जितने भी जो ग्रुप्स है वो सभी ग्रुप पे ये डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन हम आहिस्ता आहिस्ता आपको जो डेवलप होती है उसके बारे में देते जाएंगे। और मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल बातमी.इन इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ अलग अलग देते जाऊंगा हर रोज़ एक कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन दबाइए कि इसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। और अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, कल ही एक हमारे पास न्यूज़ आई, शायद आपने भी टीवी पे सुना होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, जिस प्रपोज़ल में लिखा था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करके हम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल हमारे इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रपोज़ल है उसे मंजूरी दे दी है और प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने के लिए अब हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। इसलिए ये एपिसोड हम हिंदी में ले रहे हैं क्योंकि पूरे काफ़ी लोगों को तक ये पहुंच सके। दोस्तों, हमने स्कूल में सीखा है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त सीखा है कि हमारा जो खून है, इस खून में मेन 4 पार्ट होते हैं। एक रेड सेल्स, एक वाइट सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन घटक जो है हमारे खून में रहते हैं। पहले हम एक इंसान का खून दूसरे इंसान को दिया करते थे, जिसके वजह से उस इंसान की जान बचती थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये जो चारों पार्ट है खून में के, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये हम अलग अलग कर सकते हैं और मरीज़ के ज़रूरत के हिसाब से उसे वो दिया जाता है। ये हो गया बेसिक थिंग। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी ये कहती है कि एक मरीज़ के खून में की जो प्लाज्मा है वो दूसरे पेशेंट को अगर दे दी जाए, दूसरे मरीज़ को दे दी जाए तो वो मरीज़ जल्दी ठीक हो सकता है। यह कहती है प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा थेरेपी नई है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये जो थेरेपी है 130 साल पुरानी है। जर्मन में थेरेपी जो है सबसे पहले यूज़ की गई थी और हमारे यहाँ सार्स का जो बीमारी आई थी, सार्स का 2003 में, उस वक्त इसके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। बाद में मर्स नाम की जो एक बीमारी आई थी उस वक्त भी 2012 में आई थी, उस वक्त भी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। और यही थेरेपी यूज़ करके हम कोरोना के बाधित जो पेशेंट्स हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र के जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारे जो संशोधक हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोज़ल भेजा था और कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ल मंजूरी दी है। अब ये प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल वर्क कैसे होती है? एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे होती है ये हम आपको बताते हैं। जब हम
ठीक रहते, बीमार नहीं रहते, उस वक्त हमारे बॉडी में जो खून बहता है उसमें का जो वाइट सेल्स है, वो वाइट सेल्स या इसका मतलब है वो हमारी आर्मी है। बॉडी में क्या आर्मी है, जो हम वाइट सेल्स जो काम करते हैं, अगर कोई बीमारी हमारे बदन के अंदर जाती है नाक से, मुंह से या किसी संसर्ग से, जिससे हम फ्लू कहते हैं, खांसी कहते हैं, बुखार कहते हैं, ये जब हमारे इनके जो विषाणु होते हैं वो हमारे बदन के अंदर जाते हैं तो हमारे वाइट सेल्स क्या करते हैं, तो उनसे फाइट करते हैं, उनसे वॉर करते हैं। और उनसे वॉर करने के बाद जब हमारे वाइट सेल्स जीत जाते हैं तब हम ठीक ठाक रहते हैं, हमें कोई पता नहीं चलता कि हमारे में कोई बीमारी है। लेकिन अगर इससे उल्टा होता है, हम कोरोना की बात ले लें, कोरोना के जब जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं नाक से, मुंह से, उस वक्त हमारे वाइट सेल्स जो है उनसे फाइट करते हैं, उनसे फाइट करते रहते हैं। ये फाइट काफ़ी लंबी चलती है, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन। हमारे जो इतनी ताकत वाइट सेल्स में है, उतनी पूरी ताकत से हमारे वाइट सेल्स उनकी फाइट करते हैं। हमारे वाइट सेल्स जब जीत जाते हैं, ये कोरोना के विषाणु मर जाते हैं, लेकिन हम ठीक ठाक रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर वॉर हो चुका है। कोरोना के और हमारे वाइट सेल्स के बीच अंदर वॉर हुआ है, ये हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब हमारे वाइट सेल्स की ताकत कम गिर जाती है और ये कोरोना के जो विषाणु है इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हमारे वाइट सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, उस वक्त होता क्या है कि हमारे वाइट सेल्स कमज़ोर गिरने लगते हैं और कमज़ोर गिरने की वजह से इनमें की जो ताकत है वो कम होती जाती है, हमारे आर्मी जो है कम होती जाती है और इनकी हार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। जैसे हमारे वाइट सेल्स की हार शुरू हो जाती है, पराभव जो है वो शुरू हो जाता है, वैसे हमें थोड़ा थोड़ा बुखार आने चालू होता है, सर्दी आने शुरू हो जाती है, खांसी शुरू होती है, गले में खिचखिच शुरू होती है, सर दर्द चालू होता है। ये जो उसके इफ़ेक्ट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं और जब हमारे वाइट सेल्स पूरे हार जाते हैं और ये कोरोना के जो जीवाणु है वो पूरे हावी हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उस वक्त हम बीमार होते हैं। हमारे पूरा बॉडी लूज़ हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त हम हॉस्पिटल में जाते हैं। कोरोना के बारे में भी वैसा ही है, जब तक हम हमारे वाइट सेल्स उनसे फाइट करते हैं, हम ठीक रहते हैं, हमारे बॉडी में वो विषाणु रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हमारे वाइट सेल्स कम गिरते हैं उस वक्त हम हार जाते हैं। तो अब जब हम अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर हमारे घसे में का जो द्रव्य है जिसे हम बलगम कहते हैं उसका टेस्ट लेते हैं और निकाल के उसे टेस्ट करते हैं। उस वक्त तो कोरोना के जो विषाणु है वो हमारे गले में रहते हैं। उस वजह से डॉक्टर को पता चलता है कि हमारे बदन में कोरोना वायरस है और हम कोरोना के इफेक्टेड है। उस वक्त डॉक्टर हमें अलग से रूम में रखते हैं। अलग रूम में क्यों रखते हैं, हम क्वारंटाइन जो कहते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो बीमारी है एक के वजह से दूसरे को होती है, दूसरे के वजह से तीसरे को होती है, इसलिए हमें अलग रखा जाता है। बाकी लोगों को इसका इफ़ेक्ट ना हो, इसका इन्फेक्शन ना हो, इसलिए दूसरे रूम में हमें अलग से रखा जाता है। और इसके ऊपर जो दवाइयाँ दी जाती है वो दवाइयाँ है जो मलेरिया में हम यूज़ करते हैं, जो स्वाइन फ्लू करके हमारे यहाँ 4-5 साल पहले एक बीमारी आई थी, उसके ऊपर जो टैमीफ्लू नाम की जो दवाइयाँ है वो दी जाती है। और एक बीमारी है, उस बीमारी के फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो यूज़ किया जाता है वो बीमारी उसकी दवाइयाँ दी जाती है। अब ये दवाइयाँ इस कोरोना के ऊपर चलती है क्या? पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, लेकिन ये जो दवाइयाँ है ये हमारे प्लेटलेट्स जो है, हमारे जो वाइट सेल्स है उन्हें बूस्टर देती है, उन्हें प्रोत्साहन देती है, उन्हें बैकअप करती है, उन्हें पावर देती है। उस वजह से ये वाइट सेल्स जो है हमारे फिर से जीवित हो जाते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, वो लड़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो फिर से ये कोरोना के जो विषाणु है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब दवाइयाँ लेते हैं, ये जो डॉक्टर अभी देते हैं, ये दवाइयाँ खाने के बाद हमारे वाइट सेल्स पूरे जोश में अटैक कर देते हैं और ये कोरोना के जो विषाणु हमारे बदन के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है, उन्हें ख़त्म कर देते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं। जब 14 दिन का इनका साइकिल ख़त्म हो जाता है तब डॉक्टर
फिर से हमारा जो गले में का बलगम है उसका टेस्ट करते हैं, उस वक्त ये हमारे जो जीवाणु है कोरोना के ये ख़त्म हो चुके होते हैं और उस वक्त डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी निगेटिव हो, कोरोना से निगेटिव हो। ये इसकी पूरे बीमारी के उपचार और बीमारी और उसके ऊपर के जो हम अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम होने के बाद जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके आगे शुरू हो जाती है। क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? फ्रेंड्स, जो आदमी ठीक हुआ है, जिसे कोरोना हुआ था, उसने ट्रीटमेंट ली, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो आदमी ठीक हुआ। ठीक होने के बाद क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर जो वाइट सेल्स है उनके अंदर जो ताकत निर्माण होती है कोरोना से फाइट करने की, वो वाइट सेल्स की जो आदत है वो वाइट सेल्स को बढ़ावा देने के लिए जो ताकत बॉडी ने तैयार किया है उसे एंटीबॉडीज सिस्टम जो है ये कोरोना के बारे में तैयार की जाती है। उस आदमी का ब्लड निकाल के, जो ठीक हुआ है उस आदमी का ब्लड निकाल के उसमें से वाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट अलग की जाती है और सिर्फ इसमें का प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। यह प्लाज्मा एक आदमी के बदन से निकले हुए एक बोतल खून में से सिर्फ 2 लोगों को दिया जा सकता है प्लाज्मा। उस प्लाज्मा जो है, जो बीमार है कोरोना का, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उससे होता क्या है, जो प्लाज्मा के अंदर ताकत है ऑलरेडी, उस जो मरीज़ था, जो ठीक हुआ था, उसके अंदर जो ताकत तैयार होती है वो ताकत हमारे जो बीमार आदमी है उसके खून में मिल जाती है और उस बीमार आदमी के जो कोरोना पॉजिटिव है उसके बदन में वो जाती है। वाइट सेल्स जो उसके खून में है उसे ताकत मिलती है और वो दोनों मिलके जो प्लेटलेट्स, जो हमारा प्लाज्मा में से जो आया हुआ, बाहर से आए हुए आर्मी है दूसरे के बॉडी से, और हमारे बॉडी का जो बीमार है, ये दोनों मिलके बूस्ट मिलता है और वो आदमी कोरोना के ऊपर अटैक करना शुरू करता है अंदर की जो हमारे वाइट सेल्स है। 14 दिन रेगुलरली दवाई लेने के बाद आदमी ठीक होता है। लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी ऐसे कहती है, इसके जो साइंटिस्ट है, उसके जो डॉक्टर्स है जो ये यूज़ करते हैं, वो ऐसा कहता है कि ये ऐसे थेरेपी यूज़ करने से 7 दिन में वो आदमी ठीक हो जाता है और ये थेरेपी यूज़ करने से उसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा आया है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे परमिशन दी है। और ये अभी चीन ने भी, जब चीन में इस कोरोना वायरस ने पूरा हाहाकार मचा दिया था, कहर मचा दिया था, तो चीन ने भी इस प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया था, ऐसी न्यूज़ सामने आई है। इसलिए अब ये फ़िलहाल तो बाकी पूरी दुनिया इस बीमारी के बारे में, इसके ऊपर एंटीडोट तैयार करने के लिए या लस तैयार करने के लिए या दवाइयाँ तैयार करने के पीछे चली। कल ही एक न्यूज़ आई है कि इसकी जो लस है वो इसके ऊपर ह्यूमन बॉडी के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हर कोई कोशिश कर रहा है, हर एक देश इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस विषाणु से फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये किया है, उसे परमिशन मिली है। ये एक अलग थेरेपी है, उपचार जो हमें इलाज करती है इसके ऊपर अलग थी। इसके लिए इसके बारे में आपको जानकारी देना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग डरते हैं कि भाई हमारे ऊपर कौन सा इलाज किया जा रहा है या मुझे क्या दिया जाता है, कुछ अलग से दिया जा रहा है क्या। इस थेरेपी के बारे में आप सबको जानकारी होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये आज एपिसोड बनाया है। दोस्तों, आप मेरा बातमी.in या न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।